माधवन सेशंस लास्ट सेशन हम लोग जो स्विंग ट्रेड दिए थे उसमें काफ़ी पोजीशंस हमारा ओपन था, दैट्स वाई न्यू स्टॉक्स में दिए नहीं तो आप सोचेंगे अरे माधवन क्यों न्यू स्टॉक्स नहीं दे रहा है। ऐसे कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा फोकस करता हूँ लिमिटेड ट्रेड बट अनलिमिटेड प्रॉफिट। जो सारे ट्रेड दिए थे उसका टारगेट सब आ चुका है विद इन लास्ट 10-15 days। सो नाउ फोकसिंग ऑन लॉट मेनी स्विंग स्टॉक्स जो इनकमिंग सेशंस में बड़ा टारगेट दे सकता है। Along with Nifty, Bank Nifty, we will discuss in today's video for coming sessions. Means next 3 to 5 sessions में क्या मूवमेंट रहेंगे total we will discuss. So please watch the full videos. Then you will get a clear picture of the next 7 days market या 5 days market. Let's start. First stock जिल। आई होप आपको याद है जिल हम लोग लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे एंड जिल कहाँ पे दिए थे वो भी आपको पता है। हमारा जो बेस्ट स्ट्रैटेजी दैट इज बॉटम फिशिंग, ये जो है इट्स आवर बॉटम फिशिंग। बॉटम पॉइंट में हम लोग पिक किए थे कहाँ पे 180 जोन में। टारगेट क्या था हमारा सिंपल 200 प्लस। क्यों 200? बिकॉज 200 जोन में मेनी टाइम्स फेस कर रहे थे रेजिस्टेंस, तो 200 जोन में टारगेट रखा था। जब भी 200 क्रॉस किया तब और एक बार हम लोग इसको रिकमेंड किया एज पर ट्रेंड ब्रेकआउट और एक बार रिकमेंड किया। टारगेट कितना दिए है 210 and 220. 210 was the previous price zone from where market comes down again. So 210 and 220 our second target. So now keep watching deeply that 210 में एक बड़ा कैंडल बनाया था जो कैंडल्स को ऑलरेडी ये खा चुका है। मतलब ये जो कैंडल बनाया था स्टेप बाय स्टेप 3 दिन नीचे आया, देन एक झटके में ऊपर चला गया एंड 210 के ऊपर फिर स्टे हो गया। नाउ comes to the conclusion above 220. If it cross 220, the resistance zone and the supply zone from where market comes 2 times down from March to till now continue is below 220. So now you can focus once again for buying above 220 for target of 30, 40, 50 and 60 plus. बड़ा टारगेट रख सकता है इनकमिंग सेशन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स के लिए रख सकता है 30% रिटर्न। नेक्स्ट सेकेंड स्टॉक्स आई होप आपको याद है पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड। कहाँ पे दिए थे एक छोटा सा दाग आप मतलब एक लाइन आपको दिखाई दे रहा है दैट इज 710 प्लस। अप्रैल फर्स्ट वीक आई थिंक हाँ यस अप्रैल फर्स्ट वीक में स्टॉक्स दिए थे। मेरा टारगेट सिंपल था स्टेप बाय स्टेप 760, 800 देन 900 प्लस। चलिए क्यों दिए थे कैसे दिए थे लॉजिक और एक बार मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। फर्स्ट जब हम लोग स्टॉक्स को दिए थे तब एक प्राइस एक्शन पैटर्न के ऊपर बेस करके स्टॉक को दिए थे। टारगेट रखा था फर्स्ट दिस टारगेट 760 देन 880 देन 900 प्लस। नाउ कम्स टू द कंक्लूजन। देखिए मैं हमेशा फोकस करता हूँ टेक्निकल लेवल के ऊपर। जितना टेक्निकल लेवल हम लोग एक वीडियोस के अंदर डिस्कस करूंगा नेक्स्ट टाइम आप खुद ही वो सेम टेक्निकल फॉलो करके मतलब स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए स्पेशली इंट्राडे में लोग क्या करते हैं पैसा जला देते हैं। मतलब 1 लाख लेकर नाम मतलब ट्रेडिंग स्टार्ट किया विद इन 10 to 15 डेज उनका पैसा जीरो हो सकता है। क्यों 99% ट्रेडर का पैसा लॉस ही होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, क्योंकि ना कोई जानते हैं पोपर एंट्री, ना कोई जानते हैं पोपर एग्जिट, ना कोई जानते हैं पोपर ट्रेलिंग। लोग तो ट्रेलिंग भी नहीं करते, दिमाग में टारगेट एंड स्टॉप लॉस लगा के बैठते हैं। अरे बाबा इट्स मार्केट, ऐसे नहीं होता है। जो भी करना है आपको मैन्युअली नहीं करके आपको हर एक जगह में ट्रिगर लेवल लगा के बैठना है, अदरवाइज आपका पैसा जीरो हो जाएगा। क्या इमोशन चालू हो जाता है मार्केट में पता है, जब भी आपका माइंड सेटअप जो इसल था 5 पॉइंट वो आ गया तब वो ऑटोमेटिक ट्रिगर नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे, अरे 5 पॉइंट तो हो गया चलो और 5 पॉइंट देख लेते हैं। देन आई होप जो टारगेट है थोड़ा सा ऊपर आ सकता है, मतलब एटलीस्ट कॉस्ट पे आ जाएगा। देन वो 5 पॉइंट भी चला गया, सपोज मान लीजिए इसी लेवल में आपका गया था 5 पॉइंट, आप सोचेंगे अरे इधर से रिवर्स करेंगे तो इट वाज योर स्टॉप लॉस पॉइंट, तो इसमें बुक करना चाहिए था, आप लॉस नहीं किया और नीचे आ गया तो आपका पेशेंस नहीं रहेगा। मतलब गलत स्टेशन में आप चला गया, गलत ट्रेन में चढ़ गया तो नेक्स्ट स्टेशन में उतर जाना, अदरवाइज आपको क्या होगा टोटल जो एरिया मतलब ट्रेन जितना दूर जाएगा उतना तक ही जाना पड़ेगा, फिर आपको वापस बैक आना है, मतलब बैक आना मुश्किल हो जाता है।
लंबा रास्ता जाने के बाद बैक आना मुश्किल हो जाता है। सो प्लीज कंसीडर इट इज अ शॉर्ट रूट, मतलब जितना कम स्टॉप लॉस रखेंगे उतना ही बेटर है। स्टॉप लॉस को लंबा मत खींचिए, इसीलिए एक दिन का 10 दिन का प्रॉफिट एक दिन में चला जाता है। लोग बोलते हैं मार्केट में कंसिस्टेंसी नहीं, प्रॉफिट नहीं होता है। नो, यू आर रॉन्ग। आप गलत करते हैं, 10 दिन का प्रॉफिट को एक दिन के बह देते हैं। इट इज नॉट राइट। आपको क्या करना है, एवरी डे जो प्रॉफिट लेंगे उसका आधा स्टॉप लॉस लेना है, तब भी आप मार्केट में स्टे कर पाएंगे। वही नहीं कर पाता है, इसीलिए आप सोचते हैं मार्केट में कंसिस्टेंसी नहीं आता है। नो, आपका मेंटालिटी गलत है। पहले मेंटालिटी सही कीजिए, देन ट्रेडिंग कीजिए। आई होप आपका कंसिस्टेंट प्रॉफिट आएगा। नाउ पिरामल को मैं क्यों और एक बार फॉलो कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ 1000 जोन अलॉन्ग विद गुड प्राइस एक्सचेंज जोन। सो 1005 के ऊपर प्लीज बाय कीजिए, 1005 के ऊपर प्लीज बाय कीजिए। टारगेट कितना रखेंगे, सिंपल 1050, 1100, 1150, 3 टारगेट रखिए। आई थिंक एक दिन 1 मंथ आ सकता है। ऑलरेडी 700 से 1000 दैट इज 300 पॉइंट हम लोग गेन कर चुके हैं। नेक्स्ट टारगेट दे रहा हूँ 1150 तक। चलिए नाउ सम न्यू स्टॉक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। जो पुराना वीडियोस फॉलो किया है उनको याद है, हर एक स्टॉक्स में हमेशा बॉटम में पिक करता हूँ एंड एज पर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट टारगेट फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट एज पर प्रीवियस रेजिस्टेंस, यही मैं देता हूँ। अगेन मैं बार बार बोलता हूँ, मेरा मेन कॉन्सेप्ट ही है टेक्निकल एनालिसिस, ऑल्सो अलॉन्ग विथ स्विंग ट्रेडिंग 99% टू 100% एक्यूरेसी। ये मेरा मेन मोटो है। पैसा ना लॉस करके कंटिन्यूअसली कैसे पैसे को मल्टीपल कर सकता है, दैट्स वाई स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर मैं हमेशा ज़्यादा फोकस करता हूँ। नाउ ये अगेन बेस बनाया है 240 जोन में, 240 ब्रेक करेंगे तो नीचे आएगा। सो 240 आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं एंड थोड़ा सा 5-7 पॉइंट डाउन ट्रेंड में बाय कर लीजिए फॉर टारगेट ऑफ 260, 270, 280 एंड 300। 3-4 टारगेट लगा लीजिए, विद इन 1 मंथ टारगेट आ जाएगा। नेक्स्ट, टीसीएस। टीसीएस ऑलरेडी हम लोग पिक कर चुके हैं। कैसे पिक किए, सिंपल एनालिसिस अप्लाई किए थे। ट्रेंड अबव 3400 बाय, टारगेट 3500, 3600 एंड मेनी मोर। सो you can enter at little bit retracement zone for target of 4000, no problem. Now in a coming session IT sector will move up. आपको मैं और एक स्टॉक्स दिखाऊंगा। आई होप आप लोगों को सब याद है। बिफोर सम डेज, आई थिंक जस्ट 45 डेज पहले मार्केट में क्रैश हुआ था। ये टीसीएस बोलिए, इंफोसिस बोलिए, टेक महिंद्रा बोलिए, हर एक स्टॉक्स नीचे आ गया था। तब मैं क्या बोला था, प्लीज इन्वेस्ट एट दिस पॉइंट। हर एक स्टॉक्स नीचे गया था बट मैं बोला था प्लीज इन्वेस्ट। मैं आपको इन्फोसिस दिखाता हूँ, आपको याद हो जाएगा। एंड मार्केट नीचे आया था क्यों, ओनली फॉर इन्फोसिस। वो गैप डाउन ओपनिंग हो गया था, देखिए 1200 लेवल। मैं ये भी मेंशन किया था, एज पर वीकली चार्ट ऑल आर इन बॉटम जोन, प्लीज इन्वेस्ट एज सुन एज पॉसिबल। टारगेट बड़ा लाइक 1400, ओके। फाइनल टारगेट चला गया ऑलरेडी, बट अभी क्या हुआ, वीकली जोन में एक एंट्री ले चुका है। इसका जो सप्लाई जोन था, सप्लाई के ऊपर। सो नाउ कमिंग सेशंस ये आपको बड़ा टारगेट दे सकते हैं, 1600 प्लस 1600 प्लस टारगेट आ सकता है। इसी टाइम हम लोग और एक स्टॉक्स दिए थे, टेक महिंद्रा। नॉट ओनली एक स्टॉक्स, मैं बोला था बार बार हर एक स्टॉक्स के ऊपर फोकस कीजिए। हर एक स्टॉक्स का बॉटम जोन आया है, आप एंट्री ले सकता है। टेक महिंद्रा भी देखिए 1000 जोन पे दिए थे, अभी आप देखिए टारगेट कितना आ गया, 1230। अगेन और एक बार दिए थे 1080 के ऊपर बाय फॉर टारगेट ऑफ 1150, वो भी चला गया है। देखिए हर एक स्टॉक्स का टारगेट दे रहा है। अभी ये स्टॉक्स को मैं कैंडल्स को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, एक मिनट, यस, एंड ड्रा करता हूँ एक लाइन। देखिए टेक महिंद्रा में क्या हो रहा है, पैरेलल फॉर्मेशन ब्रेकआउट, मतलब मार्केट साइडवेज था लंबा टाइम, 1000 से 1200 के बीच में चल रहा था ऑलमोस्ट जून 22 टू जून 23। 1 ईयर एक जोन में चल रहा था, 200 पॉइंट का जोन। नाउ जोन को ब्रेकआउट दे चुका है। सो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट पॉइंट 10 पॉइंट 20 पॉइंट में बाय कर लीजिए फॉर टारगेट ऑफ 1300, 1400, 1500 मिनिमम, 1500 तक मिनिमम आ ही जाएगा। सो टेक महिंद्रा मेरा रेडार में नहीं था, फिर भी मैं डिस्कस करके आपको दिखा दिया। विप्रो भी मैं दिए थे, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। विप्रो कहाँ पे दिए थे, सिंपल कुछ दिन पहले यहीं पे दिए थे, फेल हो गया था। देन डबल बॉटम जोन जो था पहले जहाँ से फॉलो अप मूवमेंट दिया था, उसी जोन में हमारा बनाया था तो दिए थे। बट अगेन मैं कहाँ पे फोकस कर रहा हूँ,
404 5 404 जोन में मैं फिर फोकस कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ एक ट्रेंड ब्रेकआउट। ये ट्रेंड ब्रेकआउट के बाद आपका स्टॉक्स बुलिश हो जाएगा फॉर टारगेट 440 मिनिमम, देन सेकंड टारगेट 480 एंड 480 के जगह में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे बिकॉज ऑफ पहले इसी जोन से फॉल हुआ था, इस जोन को थोड़ा रिस्पेक्ट करना चाहिए, मतलब आपको प्रॉफिट बुक करना है, देन अगेन री एंट्री ले सकते हैं, फ्रेश ब्रेकआउट आएगा तो टारगेट ऑफ 600। चलिए एक्स्ट्रा 3-4 स्टॉक मैं आपको दिखा दिया। नाउ आई एम फोकसिंग ऑन मास्टेक। मास्टेक्स को मैं फर्स्ट आई विल डिस्कस इन 1 डे कैंडल्स। 1 डे कैंडल में मैं कुछ दिन पहले स्टॉक्स को 1850 के ऊपर बाई दिए थे इन अ स्विंग ग्रुप एंड इन मतलब यूट्यूब ऑल्सो। टारगेट था मेरा 2100 आ गया था। देन अगेन नाउ क्या हुआ, ट्रेंड ब्रेकआउट दे रहा है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट में आप बाई कर सकते हैं, अदरवाइज 2200 जोन के ऊपर आप बाई कर लीजिए फॉर टारगेट ऑफ 2400 2600 एंड 3000 ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक्स मिड प्लस न्यूली एंट्री स्टॉक्स है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, फिर भी ये काफ़ी अट्रैक्टिव फॉर्मेशन बना रहा है, सोर्स ब्रेकआउट। सो आई एम फोकसिंग ओनली बाय अबव 900 बिकॉज 900 इज रेस्पेक्टेड जोन फ्रॉम वेयर स्टॉक्स कमिंग डाउन, सो इट्स ए सप्लाई जोन। 900 के ऊपर स्टे होगा तो आई विल बाय दी स्टॉक्स विथ फुल फोर्स, मिनिमम 2000 क्वांटिटी आई विल पिक फॉर टारगेट ऑफ 1300 प्लस। नेक्स्ट स्टॉक्स नेशनल एल्यूमिनियम। नेशनल एल्यूमिनियम काफ़ी लंबा टाइम में रडार में रखे थे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एंड नाउ इफ़ यू वॉच माय एनालिसिस देन यू विल एनालाइज यस इट्स परफेक्ट, इट्स ए शानदार फॉर्मेशन ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल, ब्रेकआउट डन एट 87। ठीक है, मैं नीचे ले सकते थे बट नहीं लिए बिकॉज ऑफ इस टाइम बॉटम बनाया था, इस टाइम भी बॉटम बनाया था, इस बार लिए थे मैं 72 के आसपास में बाई किए थे एंड उसको मैं 82 के ऊपर, मतलब ये जो रेजिस्टेंस जोन देख पा रहा है इसी जोन में मैं छोड़ दिए थे, बट नाउ दिस टाइम आई एम फोकसिंग अगेन बाइंग फॉर टारगेट ऑफ 100 एंड 120। चलिए आप इसको एक बार वीकली चार्ट में भी देखिए और डाउट्स क्लियर हो जाएगा। वीकली चार्ट में आप देखेंगे तो आपको टारगेट काफ़ी अच्छा लगेगा। ये जो लंबा टाइम का एक फॉर्मेशन देख पा रहा है ये असेंडिंग ट्रायंगल है एंड अलॉन्ग विथ 87 86 88 जो भी जोन आपको मिल जाएगा आप बाई कर लीजिए फॉर टारगेट ऑफ 100। फर्स्ट टारगेट मैं आपको दूंगा, छोटा स्टॉक्स है सो 90 के ऊपर 95 एंड 100 के ऊपर डायरेक्ट टारगेट आपका आ सकता है 120 एंड 130 तक। ये लाइफ टाइम जो हाई है इसको ब्रेक भी कर सकता है बिकॉज स्टॉक्स के अंदर अभी पोटेंशियलिटी आया है। सो प्लीज कीप वॉचिंग दी स्टॉक्स वेरी वेल। नाउ both index निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। फर्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आप देखेंगे डेली कैंडल्स में तो लुकिंग नॉट सो प्रॉमिसिंग। व्हाई नॉट प्रॉमिसिंग, बिकॉज ऑफ बैक टू बैक रेड कैंडल ही बना रहा है, बट लास्ट सेशन में एक हमारा टाइप कैंडल बनाया है। जो भी है आप एक जोन याद रखिए 45,000, 45,000 के नीचे बेरिस ही रहेगा, 45 के ऊपर स्टे होगा ग्रीन कैंडल्स में, देन बुलिश फिर जाएगा एंड ऑल टाइम का हाई ब्रेकआउट कर सकता है। व्हाई दिस 45,000 जोन? 45,000 जोन में अभी तक आप देखा एक अच्छे कैंडल बनाया नहीं बनाया, एक बार बनाया था बट अपर साइड थोड़ा सा शेडोज था, तो इसका मतलब होता है वीक कैंडल तो नीचे आना ही था। तो चलिए 1 आवर कैंडल एक बार देख लीजिए। 1 आवर में आप देखेंगे तो काफी पैटर्न अच्छा बना रहा है, सो इट्स ए ट्रेंड, सिंपल ट्रेंड ब्रेकआउट के ऊपर बाय कीजिए, बाय अबव 44,000, टारगेट 45,600, सेल बिलो 44,600, इसका नीचे सेल करना है आपको, टारगेट 44,000 तक आ सकता है। दोनों साइड आप मेंटेन कीजिए, अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। आई थिंक बाइंग में फोकस ज़्यादा करना चाहिए बिकॉज बैंक निफ्टी ऑलरेडी नीचे आ चुका था, देन रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, सो बैंक निफ्टी के अंदर पोटेंशियलिटी आएगा। बट निफ्टी में क्या हुआ है, ऑलरेडी वॉल्यूम हाई में चल रहा है, डेली 100 पॉइंट 150 पॉइंट ट्रेडिंग अपार जोन में चल रहा है। फिर भी लास्ट सेशन में बोला था पोल एंड फ्लैग फॉर्मेशन, इस बार भी मैं बोल रहा हूँ सेम असेंडिंग ट्रायंगल टाइप एंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट जोन दैट इज 19,600। 80 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा तो आप बाई कर लीजिए, टारगेट रखिए आप 20,000 स्विंग, 800 फर्स्ट टारगेट एंड 20,000 सेकेंड टारगेट। एंड आई होप आपको याद है मैं 1 महीने पहले भी जो वीडियो बनाया था उसमें भी बोला था निफ्टी विल टेस्ट 20,000 विद इन 1 मंथ। 1 मंथ के बराबर चल रहा है,
अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ तो आ जाएगा, डोंट बी टेंस। बैंक निफ्टी भी मैं कितना टारगेट दिए थे, अबव 46,000 के ऊपर 50,000, वो भी आने वाला है इन कमिंग सेशन। सो कीप वाचिंग एंड हमारा स्विंग ट्रेड एंजॉय करते रहिए। प्लीज शेयर एंड सपोर्ट अस सो दैट वी कैन क्रिएट अवर कम्युनिटी एज मोर देन एक्सपेक्टेड। लाइक मैं सोच रहा हूँ बड़ा कम्युनिटी बनाएंगे जिधर लॉस का चांसेस हम लोग जीरो करेंगे। सो प्लीज कीप सपोर्ट। थैंक यू ऑल, गुड बाय, टेक केयर।